जीतने वालों को मेरा सलाम। डेलिब्रेट सीरीज में हम अब तक ये देख चुके हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, रॉजर फेडरर 38 इयर्स की एज में कैसे खेल रहे हैं और काफी कुछ। इस एपिसोड में देखेंगे कि मास्टरी क्या है और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के कारण आपका दिमाग कैसे बदलता है, और अगर डेलिब्रेट प्रैक्टिस सच में हमारा दिमाग बदल सकता है तो क्या हम कुछ भी बन सकते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज मास्टरी? एरिक्सन मास्टर को डिफाइन करते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड में कंसिस्टेंटली कंडीशंस बदलने के बावजूद सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो आप मास्टर हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बाद परफॉर्मर का न्यूरल पैटर्न बदल जाता है। मास्टर के पास एक स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्लो बन चुका होता है जिससे उसे बहुत जल्दी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। जैसे एक बेहतरीन सॉकर प्लेयर के दिमाग में सारी फील्ड पोजीशन और स्ट्रेटजी सेट हो जाती है, जिससे उन्हें मैच के बीच में और मिली सेकेंड्स में अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ डिफेंस कमज़ोर होगा, कहाँ बॉल मारनी है और कैसे गोल करना है। उसी तरह तेंदुलकर इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे कि बॉलर के बॉल डालने से पहले उन्हें अंदाज़ा लग जाता था कि अगली बॉल कैसी आने वाली है और कहाँ शॉट मारकर रन लेना है। उसी तरह एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इंट्यूशन हो जाता है कि कहाँ पर दिक्कत आ सकती है और उसे कैसे सॉल्व करना है। एरिक्सन अपनी किताब में कहते हैं कि ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस वो पैटर्न हैं जो मास्टर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रैक्टिस के दौरान बन गए थे। इस पैटर्न में रूल्स, फैक्ट्स, तस्वीरें, आवाज़ वगैरह सब कुछ है जिसकी मास्टर को अपने फील्ड में ज़रूरत पड़ती है, और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। म्यूजिशियंस का ब्रेन स्कैन और एमआरआई दूसरे लोगों से कंपेयर किया गया और देखा गया कि माइलिन की डेंसिटी म्यूजिशियंस के ब्रेन में उस जगह ज़्यादा है जो उनके मोटर स्किल्स और ऑडियो विजुअल प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता था। मतलब ब्रेन के उस हिस्से में माइलिन ज़्यादा था जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस में काम आता था। माइलिन एक फैटी वाइट टिश्यू है जो न्यूरल कनेक्शंस को कवर करती है। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर के सिग्नल को बिना खोए स्पीड से ट्रांसमिट करता है, उसी तरह माइलिन न्यूरल नेटवर्क को बहुत फास्ट और स्ट्रांग बनाती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और मेमोरी, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स को सिग्नल या न्यूरल नेटवर्क के जरिए कंट्रोल करता है। जब हम प्रैक्टिस के जरिए यह नेटवर्क बार बार यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन माइलिन का कवर चढ़ाकर उसे फास्ट और स्ट्रांग बनाता है। ये तो हुई साइंस और मास्टरी की बात, लेकिन क्या हम में से कोई भी मास्टर बन सकता है? ये जानने के लिए देखते हैं कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से हुई। बात 1993 की है। एक फेमस रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि चेस और म्यूजिक जैसे डोमेन में परफॉर्मेंस का सीधा संबंध प्रैक्टिस में लगने वाले समय से था। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एरिक्सन ने बर्लिन म्यूजिक एकेडमी के वायलिनिस्ट्स पर रिसर्च की जो सबसे एलीट वायलिनिस्ट थे। उन्होंने अपने करियर में 10,000 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस की थी। जो बिलो एवरेज परफॉर्मर्स थे उन्होंने करीबन 5,000 घंटे। एरिक्सन का आर्ग्यूमेंट था कि टैलेंट नहीं बल्कि लंबी मेहनत एक्सपर्ट और एवरेज परफॉर्मर्स में डिफरेंस पैदा करती है। 10,000 घंटे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था, लेकिन पब्लिक को लंबी प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए एक नंबर चाहिए था जो सेल्फ हेल्प बुक्स ने पॉपुलर कर दिया। इसलिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस शुरू से ही विवादों में रही है। अभी तक कोई इसको गलत साबित नहीं कर पाया है, लेकिन दूसरी रिसर्च से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ब्रुक मैकनारा कहते हैं कि हमने 88 रिसर्च स्टडीज देखी जिनमें डेलिब्रेट प्रैक्टिस स्किल से रिलेटेड तो है लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे चेस और स्ट्रेटजी जैसे दिमाग वाले फील्ड में डेलिब्रेट प्रैक्टिस 26% सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही म्यूजिक में 21% और स्पोर्ट्स में केवल 18% डेलिब्रेट प्रैक्टिस सक्सेस के लिए जिम्मेदार है। और सही भी है। मेंटल टफनेस, टैलेंट, एनवायरनमेंट, बाकी कुछ फैक्टर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर कोई डेलिब्रेट प्रैक्टिस के भरोसे चेस ग्रैंड मास्टर या म्यूजिशियन या पेंटर नहीं बन सकता। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, जिस फील्ड में आप टॉप 10% में आते हो उस फील्ड में आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस के जरिए टॉप 1% में आ सकते हो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस को डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मार्विन अटापटू की कहानी ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।